नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीत। रामनगर विकासखंड के सभागार में मालिकाना हक संघर्ष समिति की ओर से आयोजित जन सम्मेलन में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पारंपरिक वन निवासियों को मिलने वाले अधिकारों को लेकर सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, क्योंकि जमीनी स्तर पर कानून का पालन नहीं हो रहा है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पारंपरिक वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कई अहम अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार बेदखली से सुरक्षा का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक वन भूमि पर निवास से जुड़े दावे पूरी तरह तय नहीं हो जाते, तब तक किसी भी व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश भी मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज रामनगर पहुंचे, लगातार देखा जा रहा है कि रामनगर में पिछली वनग्राम को फॉरेस्ट द्वारा हटाया गया था। हाई कोर्ट का स्टे भी था, उनके भी मकान तोड़ गए हैं। आपके द्वारा पैरवी भी की जा रही है। आज आप बैठे हैं, किस प्रकार की बातचीत की गई? यह जो सम्मेलन रखा गया था, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, जिसमें पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासियों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है कि इविक्शन के खिलाफ यानी बेदखली के खिलाफ उनका अधिकार। जब तक उनके दावे, जो फॉरेस्ट के दावे हैं कि उनको वहाँ रहने के पट्टे मिलने चाहिए या नहीं, जब तक वो तय नहीं होते तो तब तक उसमें बेदखली के प्रक्रिया पर कानून में ही रोक है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगातार इस संबंध में आदेश हैं और देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट राइट के दावे हैं, यानी लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, वो सरसरी तौर पे वन विभाग बताता है कि हमने 6000-7000 दावे एक दिन में तय कर दिए, निरस्त कर दिए। जबकि अधिनियम की प्रक्रिया स्पष्ट ये कहती है कि पहले सरकार को उन टोंगिया पद्धति के ग्रामों की, वन ग्रामों की, खत्तों की, गोठों की सूची बनानी है, सूची प्रकाशित करनी है। उसके बाद समितियां बनानी है, उन वनाधिकार समितियों के द्वारा दावे लिए जाने हैं, फिर उन दावों को तय किया जाना है। लेकिन समितियों का ना तो गठन हुआ है अभी तक और न ही उन दावों को लेने की कोई प्रक्रिया हुई है। तो इसमें पूर्व में हाईकोर्ट में ये मसला भी उठाया गया था पिछले साल, और हाईकोर्ट ने अब इसमें ये आदेश किया है कि क्योंकि वन विभाग एक तरफा सरसरी तौर पे वनाधिकार के दावे खारिज कर रहा है, इसलिए अब उसमें जुडिशरी का भी एक व्यक्ति यानी कि उत्तराखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक न्यायाधीश, सिविल जज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो कमेटी के मेंबर रहेंगे। यानी वन विभाग की मनमानी एक तरफा दावे खारिज करने में अब नहीं चलेगी। तो इस संबंध में उन कमेटियों का गठन होना है। तो वन विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लगातार वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन में हील हवाली की जा रही है और मनमानी तरीके से जगह जगह बेदखलियां की जा रही हैं, जबकि वो वन क्षेत्र के पारंपरिक निवासी हैं, उनके अधिकार सेंट्रल कानून में सुरक्षित किए गए हैं। तो उसके बारे में जागरूकता के लिए आज ये सम्मेलन रखा गया था। वन अधिकार के संबंध में यहाँ पे जो खत्तों के लोग हैं, वनवासी हैं, ग्रामीणों क्षेत्रों से आए हैं और टोंगिया पद्धति के ग्रामों के लोग हैं, गोठों के लोग हैं, तो उन लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दिए जाने के बारे में हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे अगर बात करें तो जो अतिक्रमण हटाया गया तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो नियमों की धज्जियां भी फॉरेस्ट द्वारा उड़ाई गई है। इसमें ये हो रहा है लगातार, न सिर्फ जो कब्जे, जिनको कब्जा कहा जा रहा है, उसके अलावा खत्तों में भी, जहाँ कोर फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पर घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं, गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं, उन लोगों को भी अवैध कब्जेदार बता के हटाने का प्रयास हो रहा है। पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासी हैं, जिसमें पर्वतीय समाज के बहुत लोग हैं जो कुमेरिया से लेकर ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में खत्तों में रहते हैं, तो उनको भी अवैध अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। तो उसमें देखने में आ रहा है कि जो नए वन अधिकारी हैं, जो सिर्फ ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, अन्य राज्यों के निवासी हैं, तो उनको यहाँ की परंपरा की, पारंपरिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। 70% फॉरेस्ट कवर वाला ये जो राज्य है, इसमें 30% भूभाग में लोग नहीं रहते हैं। 70% भूभाग जो जंगल का है उसमें भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी न होने के कारण, यहाँ की धरातलीय स्थिति अधिकारियों को पता नहीं होने के कारण ये सब देखने में आ रहा है। ये वही अधिकारी हैं जो फॉरेस्ट में होने वाली फायर को हेलीकॉप्टर से और झील से पानी उठाकर बुझाना चाहते हैं, तो जो जिन्हें फॉरेस्ट लाइन के बारे में नहीं पता है। तो इस सब बातों के बारे में इन लोगों को जानकारी देने के लिए, उनके राइट्स क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए सम्मेलन रखा गया था। उसी के लिए हम आज यहाँ आए हैं। आपको बताया दें कि पिछले माह वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में
अभियान चलाते हुए 50 से अधिक अतिक्रमणकारियों का मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी, जिसको लेकर लगातार सरकार और वन विभाग के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। तो वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब अब भाजपा सरकार को दिया जाएगा। तो वहीं इस मामले में रविवार को मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन विकासखंड सभागार में किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली द्वारा पीड़ित जो वन ग्राम है, वन ग्राम में रहने वाले ग्रामीण हैं, उनको वन अधिकार कानून की जानकारी देने के साथ ही उनके जो हक हैं उसकी जानकारी दी गई। तो वहीं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, क्योंकि इनके ग्रामीणों की वन ग्राम के ग्रामीणों की हाईकोर्ट में पैरवी भी कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार वन अधिकार कानून के 2006 की आज जानकारी दी गई है उसमें क्या अधिकार हैं, इसकी जानकारी जो है ग्रामीणों को दी गई है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार बेदखली के आदेश वन विभाग ने मनमाने तरीके से किए हैं वो पूरी तरह गलत। उन्होंने बताया कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की भी गाइडलाइन जारी है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं जो है दुरुपयोग किया गया है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार वन विभाग ने बेदखली की कार्रवाई की है वो जल्दीबाजी में की है। तो साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि वन विभाग में जो अधिकारी अन्य राज्यों के हैं, ट्रेनिंग करके यहाँ आए, उन्हें क्योंकि उत्तराखंड का 70% जो भाग है वो जो है वन क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों की यहाँ की जानकारी नहीं है, यहाँ की भौगोलिक और वनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जिस कारण इस प्रकार के आदेश कर जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी को लेकर आज कानून की जानकारी दी गई, उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज दी गई हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीड़ित ग्रामीण है वो उसकी पैरवी माननीय हाईकोर्ट में कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार हाईकोर्ट में जो है विद्वान न्यायाधीशों के सम्मुख जो है ग्रामीणों का जो अधिकार है वो रखा गया और वन विभाग की जो कार्यशैली है, जिस प्रकार की कार्यशैली वन विभाग द्वारा की गई है, उससे भी हाईकोर्ट को अवगत कराया गया। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर माननीय हाईकोर्ट से जो पीड़ित ग्रामीण है उनको राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं वन विभाग की जो है कार्यप्रणाली को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जय। ये खबर आपके लिए तैयार की है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।